Hello dear student, we are going to start chapter 6 of class 8 mathematics NCERT, that is squares and square roots. We will discuss this chapter in this lecture, and we are just going to introduce this chapter. This lecture we are going to learn about what is squares, what is a perfect square number, and what are the properties of squares of a number. This is that class in which we will only read about the squares and square roots, and in the other classes in which we will go, that is class 9 and class 10, then we will use the properties of this square and square roots one, yeah, which we will read today. Okay, so let's begin. Now the first is what is square and square root. स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है? कोई भी नंबर है हम लोगों के पास, अगर उस पे पावर 2 है, हम लोगों ने एक्सपोनेंट पहले पढ़ा है, किसी पे भी नंबर पे पावर 2 रहता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग? दो बार मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आता है आंसर? जो मल्टीप्लाई करके आया वो आंसर है, प्रोडक्ट इज द आंसर। स्क्वायर हम लोगों ने किसको किया? 5 को, मतलब 5 रेज टू द पावर 2, और रेज टू द पावर 2 को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर्ड। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर किया तो 5 इज द नंबर, एंड द प्रोडक्ट विच वी गेट इज द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। क्लियर? अब रिलेशन क्या है यहाँ पे? जो भी रिजल्ट हम लोगों के पास प्रोडक्ट में आया उसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर, और जिस नंबर का आया उस नंबर को बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज ये 25। जैसे हम लोगों ने कोई भी नंबर लिया, जैसे 4, ठीक है, अब 4 का स्क्वायर किया हम लोगों ने, मतलब रेज टू द पावर 2 किया, तो क्या होगा ये? 4 इंटू 4, दैट विल बी द 16। द रिजल्ट विल बी नोन एज स्क्वायर। 16 is square here, and 4 will be the square root of 16. Clear? Square root of 16. तो ये तो हमको समझ में आ गया कि स्क्वायर किसको बोलेंगे और स्क्वायर रूट किसको बोलेंगे। तो इसका डेफिनेशन अगर हम देखें तो इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, अगर कोई नंबर खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, देन वी गेट अ प्रोडक्ट व्हिच इज कॉल्ड स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर्स, एंड द नंबर इज कॉल्ड स्क्वायर रूट ऑफ दैट प्रोडक्ट। और जो नंबर रहेगा जिसको हम लोगों ने स्क्वायर किया है वो क्या कहलाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों? तो मान लीजिए हम लोगों ने एक नंबर लिया नेगेटिव इंटीजर -3, इसका स्क्वायर किया तो ये क्या होगा? -3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, -3 इंटू -3। तो इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन हम लोग जानते हैं, पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस दैट विल बी प्लस, एंड देन वी विल मल्टीप्लाई द नंबर 3 इंटू 3 दैट विल बी द 9। अब देखिए यहाँ पे क्या रिजल्ट आया? पॉजिटिव 9। उसी तरह अगर हम लोग कोई भी नंबर ले ले, जैसे 5 ले ले, -5 का स्क्वायर किया तो क्या आएगा? -5 इंटू -5, and the result will be minus into minus, that will be plus, and 5 into 5 that will be 25. This will be the result. तो स्क्वायर अगर हम लोग किसी भी नंबर का निकाले तो वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। क्लियर? तो दिस विल द रिजल्ट ऑफ द स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब हम लोग सीखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको बोलते हैं। अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज सिंपली द स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर का जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर का रिजल्ट, मतलब जैसे देखिए 5 का स्क्वायर 25 है, ठीक है, और -5 का स्क्वायर भी 25 है, लेकिन यहाँ पे 5 जो है वो क्या है? नेचुरल नंबर है, और -5 क्या है? एक इंटीजर है। ये +5 एक इंटीजर भी है, नेचुरल नंबर भी है, लेकिन हम लोगों को नेचुरल नंबर का केस लेकर के चलना है। ठीक है, तो यहाँ -5 इंटीजर है, तो हम लोग 25 को नेचुरल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर 25 यहाँ पे m है और 5 को अगर n ले लें तो m को रिप्रेजेंट कर सकते हैं n स्क्वायर के फॉर्म में, जहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा, मतलब 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, इसको हम लोग नेचुरल नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोगों के पास एक नंबर है जो कि है 122। ठीक है,
अब ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से डिविजिबल है, ठीक है। अब 61 क्या है? प्राइम नंबर है, तो 122 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग? 2 इंटू 61, किसी के भी स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर यहीं पे 121 रहता तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते थे? 11 इंटू 11, 11 से लगेगा, ठीक है। तो 121 को क्या लिख सकते हैं? 11 इंटू 11। यहाँ पे 11 का पेयर बन गया, तो जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन में सारे प्राइम फैक्टर्स का पेयर बन जाए, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन जिस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन में सारे प्राइम नंबर का पेयर ना बने, उसको क्या कहेंगे? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब यहाँ पे 21 में इसके जितने प्राइम फैक्टर थे, इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन से थे? 11 और 11, ठीक है, और दोनों का पेयर बन गया, तो इसको कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और यहाँ 122 में कोई भी प्राइम नंबर जो है, 2 भी एक प्राइम है और 61 भी एक प्राइम नंबर है, तो कोई भी जो प्राइम नंबर है उसका पेयर नहीं बना, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। हम लोग एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने लिया 168, ठीक है, या 100 हम लोगों ने लिया 256, ठीक है। इसको 2 से लगा सकते हैं हम लोग। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 256 को लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8 टाइम्स 2। इट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर। अब हम लोग जब यहाँ पे पेयर लगाएंगे तो देखिए 2 का पेयर यहाँ पे लगा, 2 का पेयर यहाँ पे लगा, 2 का पेयर यहाँ पे लगा, यहाँ पे जितने ही प्राइम नंबर थे सबका एक पेयर लग गया, तो 256 क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अगर वहीं पे हम लोग 254 लेते, जस्ट फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन 254, ठीक है। अब 127 आ गया। अब 127 किससे कटेगा? 127 एक प्राइम नंबर है, तो किसी से नहीं कटेगा, तो 254 क्या आ गया हम लोगों के पास? 2 इंटू 127, ठीक है। यहाँ पे 2 भी प्राइम है और 127 भी प्राइम है। अब दोनों नंबर का पेयर नहीं लग रहा है, तो 254 क्या हो गया? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हम लोग बस इतना ही समझेंगे, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकालने पे परफेक्ट नेचुरल नंबर आ जाए, उसको क्या बोलेंगे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर? स्क्वायर रूट निकालना हम लोग बाद में सीखेंगे। आप ऐसे पेयरिंग करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसमें हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टीज देखेंगे स्क्वायर का, ठीक है। उसमें हम लोग फाइंड आउट करना सीख जाएंगे कि कोई भी नंबर कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट फाइंडिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन एंड विदाउट नोइंग दैट दिस इज द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। तो आगे जब प्रॉपर्टीज देखेंगे तो उसमें सारा आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर नंबर। प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं स्क्वायर नंबर के? मतलब स्क्वायर नंबर मतलब स्क्वायर ऑफ अ नंबर, दैट इज 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25। तो यहाँ 25 क्या हुआ? स्क्वायर ऑफ अ नंबर। तो उस तरीके के नंबर का जो भी प्रॉपर्टी है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अगर किसी नेचुरल नंबर, ठीक है ना, का यूनिट डिजिट 2 3 7 और 8 हो, अगर किसी नेचुरल नंबर का यूनिट डिजिट 2 3 7 और 8 हो, तो वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ठीक है। मतलब अगर कोई भी नेचुरल नंबर हम लोगों ने लिख लिया है, जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग हियर 5 5 4 3 एंड 8 आई एम राइटिंग हियर, यूनिट डिजिट देखा 8 है, तो सिंपली हम बता सकते हैं कि दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, दूसरे पॉइंट पे पढ़ते हैं हम लोग। अ नेचुरल नंबर हैविंग 0 1 4 5 6 एंड 9। जो भी नेचुरल, देखिए हम लोगों के पास डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स हैं? कौन कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। These 10 digits we have by using which
वी फॉर्म डिफरेंट नंबर, हम लोग बहुत अलग अलग तरीके के नंबर बनाते हैं इन्हीं सारे डिजिट्स को लेकर के, ठीक है ना। तो जिसके भी यूनिट, इसको याद करने का तरीका क्या है कि जिसके भी यूनिट प्लेस डिजिट पे 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे और 8 रहे, ठीक है, वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। लेकिन जिसके यूनिट डिजिट में 0 रहे, 1 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे और 9 रहे, ये सारे डिजिट्स रहे, ठीक है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको बस याद रखना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कब नहीं होगा, बाकी डिजिट्स को याद करने की जरूरत ही नहीं है। मान लीजिए आपने याद कर लिया कि 2, 3, 7 और 8 जिसके लास्ट में रहेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो बाकी याद करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी अगर यूनिट डिजिट में है तो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल करके देखेंगे उसको क्लियर करने के लिए, ठीक है ना। एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे मैंने दिया है कि 100 के लास्ट में देखिए 0 है, 121 के लास्ट में 1 है, 144 के लास्ट में 4 है, 256 के लास्ट में 6 है और 289 के लास्ट में 9 है। तो ये सर सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और ये कौन है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो जिसके लास्ट में 0 है लेकिन वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे 90, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं अगर हम लोग 90 का, तो क्या आएगा, 2 टाइम्स लगेगा, ठीक है, फिर किससे लगेगा, 3 टाइम्स लगेगा, फिर 3 टाइम्स लगेगा। अब देखिए 90 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो प्राइम नंबर 3 का तो पेयर लग गया लेकिन 2 और 5 का पेयर नहीं लगा, ठीक है ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि इफ ए नंबर हैज 1 और 9 एट यूनिट प्लेस देन द स्क्वायर एंड्स विथ 1। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 1 हो या 9 हो तो उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा हमेशा। कैसे, तो फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे हम लोगों के पास है कोई नंबर, जस्ट फॉर एग्जांपल 11 है, तो 11 का स्क्वायर क्या हो रहा है, 121। 11 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 11 इंटू 11 तो क्या होगा, 121। 11 का यूनिट डिजिट क्या था, 1 था, और 121 का यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, ठीक है। या हम लोग स्क्वायर करें 9 का, 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 81। अब 9 का यूनिट डिजिट, तो ये तो सिंपल यूनिट डिजिट नंबर ही है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 9 है, और इसका जो स्क्वायर है उसका यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। तो जिस भी नंबर के लास्ट में 1 रहे, ठीक है, उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 ही होगा, और जिस नंबर के लास्ट में 9 रहे उसका भी स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। अब इसको हम लोग ट्रिक्स देखते हैं कि इसका याद करने का ट्रिक्स क्या है, मतलब मेमोराइज करने का, ठीक है। कैसे करेंगे वो देखिए। मैं इधर लिखूंगा यूनिट डिजिट्स ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, और मैं इधर लिखूंगा यूनिट डिजिट डिजिट होगा यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, ठीक है, जिस नंबर का हम लोग निकाल रहे हैं। किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट हो सकता है 0 हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सारे डिजिट्स हो सकते हैं यूनिट डिजिट में किसी भी नेचुरल नंबर के। इससे ज्यादा कोई यूनिट डिजिट का नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर नंबर कैसे फाइंड आउट करें, तो पहले 0 का तो 0 होगा, 5 अगर किसी के यूनिट प्लेस में, तो 5 का क्या होगा, 5 होगा। और अब इसके बाद हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ऊपर का फाइंड आउट करेंगे, नीचे का खुद ब खुद फाइंड आउट हो जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 है, यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 4 का स्क्वायर क्या है, 16 है, तो 16 का यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। तो हम लोगों ने ये फाइंड आउट कर लिया
कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 1 रहेगा तो उसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 1 रहेगा। किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट में 2 है तो उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट में क्या रहेगा, 4 रहेगा। इस तरीके से हम लोगों ने फाइंड कर लिया 5 तक। 6, 7, 8, 9 का कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ देखिए 5 के बाद क्या, 5 के बाद क्या लिखे हैं, 6 लिखे हैं, 6 के बाद क्या लिखे हैं, 9 लिखे हैं, 9 के बाद क्या लिखे हैं, 4 लिखे हैं, 4 के बाद क्या लिखे हैं, 1 लिखे हैं। तो उसी तरह इधर भी लिख देना, 5 के बाद क्या 6, 6 के बाद क्या 9, 9 के बाद क्या 4, 4 के बाद क्या 1। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं कि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट प्लेस में अगर कोई नंबर है तो उसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट प्लेस में क्या होगा। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग इसको चेक करने के लिए ले लेते हैं एक नंबर 17। 17 का स्क्वायर क्या होगा, 17 का स्क्वायर होगा 17 इंटू 17, और इसको जब प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा 289। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, लास्ट डिजिट क्या है 9। अब देखिए नंबर का लास्ट डिजिट क्या था 7, नंबर का यूनिट डिजिट क्या था 7, और स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या है 9। वेरीफाई हो गया, 7 का यूनिट डिजिट क्या होगा 9। तो इस तरीके से आप रिमेंबर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ फोर्थ पॉइंट भी वही है, इफ ए नंबर हैज 4 और 6 एट द यूनिट प्लेस, अगर किसी नंबर के लास्ट में 4 और 6 हो तो उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा। देखिए 4 का और 6 का यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 6 है। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों के पास क्या है, इफ ए नंबर हैज 0 एट यूनिट प्लेस देन द स्क्वायर ends with 0, इफ ए नंबर हैज 2 और 8 एट द यूनिट प्लेस, इफ ए नंबर हैज 5। हाँ, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो पिछले वाले स्लाइड में हम लोगों ने यूनिट प्लेस डिजिट का जो कॉन्सेप्ट सीखा वो ये तीनों पॉइंट कह रहा है, और हम लोगों ने इसको सीख लिया है। ठीक है, तो इस तीनों पॉइंट को हम लोग फिर से नहीं पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन। ठीक है, एंड ओड नंबर इज ओड। मतलब कि अगर किसी इवन नंबर का हम लोग स्क्वायर करते हैं, इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो हमेशा क्या होगा, इवन होगा। और किसी ओड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है, ये क्लियर कर लीजिए, इससे आपको आपका रिजल्ट चेक करने में आसानी होगा कि सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी नंबर का, कोई भी नंबर है जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स, ठीक है, उसका स्क्वायर निकाला और कोई भी नंबर हम लोगों के पास आया, तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, उसका यूनिट प्लेस डिजिट। ठीक है, कि सही बना रहे हैं या नहीं, कैसे चेक होगा। तो यूनिट प्लेस डिजिट में जो हम लोगों ने पहला पॉइंट पढ़ा कि 2, 3, 7 और 8 अगर किसी भी नंबर के स्क्वायर में आ रहा है तो ये तो नंबर पहले ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये इसका स्क्वायर कैसे होगा। अगर x यहाँ पे नेचुरल नंबर है या कोई इंटीजर है, ठीक है, तो उसमें कभी भी लास्ट में यूनिट प्लेस डिजिट में 2, 3, 7 और 8 तो आएगा नहीं। तो अगर आपका आ रहा है तो मतलब आपने जो आंसर निकाला वो गलत है। अगर नहीं आ रहा है तब फिर और क्या चेक करेंगे कि अगर मान लीजिए x जो था यहाँ पे इवन था तो आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो इवन आना चाहिए, और अगर x ओड हो, आपके पास जिसका आप स्क्वायर निकाल रहे हैं वो ओड हो, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, हमेशा ओड आना चाहिए। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग दैट यू हैव फाइंड आउट द करेक्ट आंसर और नॉट। क्लियर, तो ये प्रॉपर्टी से ही हम लोग चेक करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अ नंबर ऑफ n डिजिट्स, मतलब किसी भी नंबर के पास अगर n डिजिट्स है, ठीक है, तो उसके स्क्वायर में कितने डिजिट्स होंगे ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी चेक करने का ही प्रोसेस है। उसके स्क्वायर में या तो 2n डिजिट्स होंगे, मतलब जितना डिजिट्स है उसका 2 गुना होगा, या 2 गुना से एक कम। मतलब अगर मान लीजिए हम लोग कोई नंबर ले रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल हमने 17 लिया था, 17 का स्क्वायर क्या है 289। अब 289 मतलब क्या, 17 क्या था, 17 के पास कितना डिजिट, 17 के पास नंबर ऑफ डिजिट्स कितने थे 2। तो 2 का 2 गुना क्या होगा, 2 का 2 गुना 4, मतलब इसके स्क्वायर में इसका जो स्क्वायर है ये, उसमें 4 डिजिट होने चाहिए। ठीक है, या 4 से एक कम 3 डिजिट होने चाहिए, ये नेसेसरी है। या तो 4 डिजिट होगा या तो 3 डिजिट होगा। 2 डिजिट का जो भी नंबर है उसका स्क्वायर निकालेंगे तो आंसर में आएगा हमेशा या तो 4 डिजिट या तो 3 डिजिट, उससे कम उससे ज्यादा नहीं आएगा, कभी नहीं। ठीक है, तो आगे चलिए हम लोग एक रिजल्ट को चेक करते हैं, जितना कुछ हम लोगों ने सीखा है अभी उससे एक रिजल्ट चेक करते हैं कि हम लोगों का आंसर सही है या नहीं, ये फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कैसे, तो देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले 13 का स्क्वायर है, ये 3 नहीं है, ये 13 का स्क्वायर है, यहाँ 1 छूट गया है। ठीक है ना,
मान लीजिए हम लोगों ने निकाला 13 का स्क्वायर 169। अब ये सही है या नहीं है ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी क्या कहता था कि अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में 2, 3, 7 और 8 आए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है ना, तो 169 तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर हम लोगों के पास आ रहा है। और देखिए यहाँ पे लास्ट डिजिट में ना 2 है, ना 3 है, ना 7 है, ना 8 है, तो पहला प्रॉपर्टी से ये सही हो गया, फर्स्ट प्रॉपर्टी वेरीफाइड। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी देखेंगे क्या, यूनिट प्लेस डिजिट का कॉन्सेप्ट। इसका देखिए 13 का यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 3 है। और 3 जब यूनिट प्लेस डिजिट पे होता है तो जो उसका स्क्वायर निकालते हैं तो उसका यूनिट प्लेस डिजिट पे क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। वो हम लोगों ने सीखा था आगे पहले वाले पेज पे। तो यहाँ भी देखिए यूनिट प्लेस डिजिट पे 9 है, तो दूसरा प्रॉपर्टी जो यूनिट प्लेस डिजिट का कॉन्सेप्ट है वो भी सही हो गया हम लोगों का। तीसरा हम लोग क्या देखेंगे, सीखे थे यहाँ पे कि जब ओड नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, ओड आना चाहिए। तो यहाँ भी देखिए 13 एक ओड है और रिजल्ट क्या आ रहा है, ओड। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी सही हो गया। अब चौथा प्रॉपर्टी हम लोग चेक कर सकते हैं कैसे, तो जो नंबर है जिसका स्क्वायर हम लोग निकाल रहे हैं उसमें कितने डिजिट थे, 2। 2 को 2 से गुना किए या 2 का स्क्वायर निकाल लीजिए तो क्या आएगा, 4। तो इसके रिजल्ट में या तो 4 आना चाहिए या 4 माइनस 1 डिजिट का नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है, 4 माइनस 1 मतलब 3 डिजिट्स का नंबर आ रहा है, 4 डिजिट का नंबर नहीं आ रहा है। तो हम लोगों का सही है, या तो 4 डिजिट का नंबर आएगा या 3 डिजिट का नंबर आएगा। क्लियर है, 2 डिजिट के नंबर के स्क्वायर में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं अपना रिजल्ट कि किसी भी नंबर का हम लोगों ने स्क्वायर निकाला है तो वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर में। हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर में बहुत कुछ सीखेंगे जिससे हम लोगों का सारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज क्वेश्चन आल्सो इन द नेक्स्ट वीडियो, बट इन दिस वीडियो वी विल लर्न ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर। स्क्वायर रूट का प्रॉपर्टी बाद में देखेंगे, स्क्वायर रूट निकालने का तरीका बाद में देखेंगे, लेकिन स्क्वायर के प्रॉपर्टीज का सारा जो भी प्रॉपर्टी है स्क्वायर ऑफ ए नंबर का सारा प्रॉपर्टी वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, हम लोग का प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर विच एम स्क्वायर इक्वल टू 2n स्क्वायर। मतलब m कोई अलग नंबर है, n कोई अलग नंबर है, दोनों का स्क्वायर है, तो उसका स्क्वायर जो है इस तरीके से कभी रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता कि उसमें 2 भी मल्टीप्लीकेशन में हो, ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो जनरल प्रॉपर्टी है, इसको लिखा गया है इस तरीके से कॉम्प्लेक्स वे में, लेकिन उसको देख लेते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर मान लीजिए m हम लोगों ने लिया 2, ठीक है, और n हम लोग कोई भी डिजिट ले सकते हैं, वो अपनी मर्जी है, 4। ठीक है, m हम लोगों ने क्या लिया, 4। तो 2 का स्क्वायर को हम लोग कभी भी इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यहाँ इक्विटी का साइन नहीं हो सकता। ठीक है, इसको किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम लोग अगर इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना, 4 का स्क्वायर इंटू 1/2 का स्क्वायर, तब ये हम लोगों का सही हो जाता। ठीक है, ये हम लोगों का सही होता है, कैलकुलेट करके देख लीजिए, 1/2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4 है, तो 2 2 या 4 और 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पे आया 4 और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। ठीक है, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और भी कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथ्स में, लेकिन इस तरीके से रिप्रेजेंट m स्क्वायर इक्वल टू 2n स्क्वायर कभी नहीं होगा। ठीक है, कभी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे का प्रॉपर्टी कहता है द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज आइदर ए मल्टीपल ऑफ 4 और एक्सीड द मल्टीपल ऑफ 4/1। ये भी एक चेक करने का तरीका है। ठीक है, कि किसी भी नंबर का स्क्वायर या तो 4 के टेबल में आएगा या तो 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा आएगा, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये 10th क्लास में जब यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोग पढ़ेंगे, वो तो अभी टर्म आप लोग को समझना नहीं है, लेकिन उसमें भी यूज होता है इसका। ठीक है, तो इसको कैसे समझेंगे, देखिए कोई भी आप एक नंबर ले लीजिए, मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 13 का स्क्वायर, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था 169 होता है। ठीक है, तो 169 क्या है, 169 168 प्लस 1 है। ठीक है, और 168 क्या होगा, यहाँ पे 4 का मल्टीपल होगा। 4 का मल्टीपल कैसे होगा, 168 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 42। कोई भी आप नंबर ले लें, कोई भी नेचुरल नंबर, और उस नंबर का आप स्क्वायर कर लीजिए, आपका जो स्क्वायर आएगा या तो 4 के टेबल में आना ही आना है उसको, और नहीं तो 4 के टेबल में कोई भी नंबर है उससे एक ज्यादा होगा। ठीक है,
जैसे मान लीजिए हम लोग एक नंबर ले लेते हैं, 11 का स्क्वायर क्या था, 121 था। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 120 प्लस 1। ठीक है ना, हमेशा प्लस में लिखना है, 120 प्लस 1। और 120 यहाँ क्या है, 120 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का मल्टीपल है 120, कैसे, तो 430 या 120 होता है। ठीक है, तो 4 का मल्टीपल है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 का मल्टीपल प्लस 1 के टर्म में हमेशा रहेगा। मतलब आपके पास कोई भी एक रिजल्ट आपने निकाला, मान लीजिए आपने 16 का स्क्वायर निकाला और इसका रिजल्ट आया 256। अब चेक करना है ये सही नहीं है, यह सही है या नहीं है। तो आपने तो सारे प्रॉपर्टी लगा दिए, लास्ट डिजिट 8 नहीं है इसका, या 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है, तो ये हो सकता है सही हो। इवन नंबर है 16 और 256 भी इवन है। ठीक है, तो इवन का स्क्वायर इवन होता है, ये भी सही है। यूनिट डिजिट से भी सही है, 6 का यूनिट डिजिट 6 ही आएगा, इससे भी सही है। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स वाला मेथड से भी सही है। तो आगे भी चेक कर लेते हैं कि आगे ये सही है या नहीं। तो ये वाला मेथड लगा लेंगे, 256 को आप 4 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो क्या आएगा, 6 4 जा 24 और 4 4 जा 16। रिजल्ट क्या आया, रिमाइंडर 0। मतलब 256 को हम लोग लिख सकते हैं 64 इंटू 4। ठीक है, तो ये 4 का मल्टीपल है, तो मतलब ये हमारा रिजल्ट क्या है, सही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रॉपर्टी पे। आई होप जितना मैं बता रहा हूँ उतना आपको समझ में आ रहा है। और आप इन सारे प्रॉपर्टीज को अपने कॉपी में चाहे जहां भी आप लिख रहे हैं उसको लिखिए। ठीक है, और लिख करके रखिए और रिवाइज कीजिए इसको। इससे समझिए कि हम लोग कैसे चेक करते हैं। कोई भी टीचर भी जब स्टूडेंट्स का कॉपी चेक करते हैं तो इसी सारे मेथड से चेक करते हैं। ठीक है, इसका आंसर सही है या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रॉपर्टी की ओर। देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन द स्क्वायर ऑफ नंबर n एंड n प्लस 1। ठीक है, कोई भी दो नंबर है हम लोगों के पास जो कंसेक्यूटिव है, तो उसके स्क्वायर जो हम लोग निकाल रहे हैं, जो भी स्क्वायर निकाल रहे हैं, उसके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएंगे। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, देखिए इसका यूज देखिए। चलिए स्लाइड ब्लैंक कर लेते हैं। मान लीजिए हम लोगों के पास दो नंबर है 5 और इसका कंसेक्यूटिव जो कि n है, और इसका कंसेक्यूटिव n प्लस 1 जो कि क्या है 6 है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर हम लोगों ने निकाला तो क्या होगा 25, और इसका स्क्वायर हम लोगों ने निकाला तो क्या होगा 36। और अब हम लोग उस मेथड से निकालेंगे कि 25 और 36 के बीच में कितना नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 25 और 36 के बीच में कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, देखिए 25 और 36 के बीच में हो सकते हैं 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। ये सारे नंबर 25 और 36 के बीच में लाई कर रहे हैं। हम लोग को निकालना है कि इन सारे नंबर्स में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो n का जो n जो है, n यहाँ पे क्या है 5 है, उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब 2n का वैल्यू निकालना है हम लोगों को। 2n इक्वल टू 2 इंटू 5, दिस विल बी 10। मतलब 10 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। तो ये काउंट कर लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब ये सारे के सारे नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। नाउ प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू सक्सेसिव नंबर। ठीक है, दो सक्सेसिव नंबर है उसके स्क्वायर का डिफरेंस, ठीक है, हमेशा क्या होगा, सम ऑफ द गिवन नंबर। तो जस्ट फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया कि 17 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर का रिजल्ट निकालिए, क्या होगा। ठीक है, तो दोनों कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस पूछा जा रहा है। ठीक है ना, और ध्यान में ये भी रखना है कि बड़ा वाला से ही छोटा वाला घट रहा है। यहाँ पे 17 में से ही 16 घट रहा है, 16 में से 17 नहीं घट रहा है। हमेशा इस फॉर्मेट में होना चाहिए, किस फॉर्मेट में, n प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस n का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर 16 को हम लोग n मान ले तो 17 क्या हो जाएगा, n प्लस 1, और 16 का स्क्वायर क्या होगा, n स्क्वायर, और ये हो गया n प्लस 1 का स्क्वायर। मतलब ये किस फॉर्मेट में आ रहा है, n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n के स्क्वायर फॉर्मेट में आ रहा है। तो जब इस फॉर्मेट में आए आपका, ठीक है, क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 17 प्लस 16 कर देना है, 33 विल बी द आंसर। ठीक है, आप घटा कर देख लीजिए,
17 का स्क्वायर क्या होता है 289, ठीक है, और 16 का स्क्वायर 256, घटाइए, 9 में से 6 गया तो 3 और 8 में से 5 गया तो 3, इसीलिए आंसर, ठीक है। ये आया कहाँ से, क्यों ऐसा हो गया कि सम किए तो सर ऐसा हो गया, ये रिजल्ट जो है आंसर में इस तरह का रिजल्ट आ रहा है कि हम लोग उसको उसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम लोग उसको जोड़ दे रहे हैं तो आंसर आ जा रहा है, कैसे आ रहा है, ठीक है ना। इसका रूल है, कैसे रूल है, तो देखिए अलजेब्रा जब पढ़ेंगे हम लोग तो उसके पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ कुछ फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे अलजेब्रा का। जो भी एक्सरसाइज हम लोग बनाएंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का, उसमें कुछ फॉर्मूलाज यूज करेंगे अलजेब्रा का, जिसमें से पहला फॉर्मूला होगा जो अभी यहाँ पे लग रहा है फॉर्मूला, पहले उसको देखेंगे क्या है। पहला फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आप 2ab को बीच में भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है एडिशन ऑफ नंबर्स, ठीक है ना। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि आप किसी तरीके से भी ऐड कीजिए 3 2 5 को, मान लीजिए आप 3 प्लस 2 प्लस 5 है, आप इसको ऐड करके निकालेंगे तो 5 2 7 3 10 आ रहा है, और 3 प्लस 5 प्लस 2 निकालिए तो 5 3 8 2 10 आ रहा है। तो आप किसी तरीके से ऐड कीजिए, चाहे 3 प्लस 2 प्लस 5 कीजिए, चाहे 3 प्लस 5 प्लस 2 कीजिए, आंसर सेम ही आएगा। उसी तरीके से आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखे, चाहे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखे, बात बराबर है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। और और एक फॉर्मूला आएगा हम लोगों के पास, कौन सा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के एक्सरसाइज में। आप कोई भी बुक बनाएंगे, आर्यस अग्रवाल बनाएंगे, आर.डी. शर्मा बनाएंगे, एनसीईआरटी बनाएंगे, चाहे कोई बुक बनाएंगे, ठीक है ना, उसमें ये फॉर्मूला आप तीनों यूज करेंगे अलजेब्रा का। ये जो रिजल्ट हम लोगों के पास अभी जो हम लोग लेकर के आए थे वो भी यहीं से आया है, कैसे, तो देखिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया हम लोगों ने, देखिए 17 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर क्या है, अगर ये हम लोग 17 को ए ले लें और 16 को बी ले लें तो ये फॉर्मूला पे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए यहाँ पे क्या है 17 है, पुट कर दिए फॉर्मूला पे 17 प्लस 16 और इंटू 17 माइनस 16। अब देखिए 17 प्लस 16 का रिजल्ट क्या आएगा 33, और इंटू 17 माइनस 16 का रिजल्ट क्या आएगा 1। अब 33 में 1 गया 33 होगा, तो यही वाला जो है 17 प्लस 16 यही आंसर आता है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला यूज किया गया यहाँ पे, ठीक है, उससे ये प्रॉपर्टी निकाला गया है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं, और अगर आगे हम लोग चल करके पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो ये हम लोगों को तो सॉल्व करने आ ही जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये फॉर्मूला नोट डाउन कर सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और इसमें एक्सरसाइज में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है, इसका यूज। तो आगे चलते हैं, ये वाला तो प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में अच्छे तरीके से आ ही गया होगा, फॉर्मूला के साथ मैंने बता दिया कि कहाँ से आया एक्सरसाइज। देखिए कहाँ से, तो कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो पहले नहीं प्रॉपर्टी बनाया गया, पहले नंबर फाइंड आउट किया गया उसके बाद प्रॉपर्टी बनाया गया, ठीक है ना। तो हम लोग उस तरीके से भी ऑब्जर्व करके देखेंगे, पहले प्रॉपर्टी को खत्म कर लेते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉपर्टी एक बार दिमाग में रहे कि हाँ सर ऐसा बताए थे, और वो कहाँ से आया वो भी हम लोग सारा प्रॉपर्टी देखेंगे, देखेंगे कि 2 3 और 7 8 लास्ट डिजिट क्यों नहीं होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर में, ठीक है ना, ये भी देखेंगे कि क्यों नहीं होता है, वो सारा हम लोग देखेंगे आगे चल के। अभी इसी लेक्चर में पहले हम लोग सारा प्रॉपर्टी क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग के पास क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, पहला जितना भी कंसेक्यूटिव ओड नंबर हो, ठीक है, फर्स्ट एन ओड नंबर। कंसेक्यूटिव ओड नंबर कहने का मतलब क्या, अगर कोई नेचुरल नंबर हम लोग लिखे तो 1 2 3 4 5 लिख रहे हैं, तो कंसेक्यूटिव ओड नंबर क्या है 1 है, 1 के बाद कंसेक्यूटिव क्या हो जाएगा ओड 3 हो जाएगा, और 3 के बाद कंसेक्यूटिव क्या हो जाएगा 5। तो इस तरह के कंसेक्यूटिव ओड नंबर का अगर सम निकालना रहे तो नंबर ऑफ ओड नंबर जो हम लोग ले रहे हैं उसका स्क्वायर निकाल लीजिए। मतलब अगर देखिए 1 प्लस 3 प्लस 5 ये तीनों कंसेक्यूटिव है तो कितना नंबर हो गया, टोटल नंबर 3 हो गया, 1 2 3 तीन नंबर हो गए, ठीक है, तीन नंबर को हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 3 का स्क्वायर होगा, मतलब 9 होगा, ठीक है।
उसी तरह कोई कंसेक्यूटिव नंबर ओड नंबर रहता है, जैसे 1 + 3 रहता, तो ये कितने हैं टोटल, 2 नंबर्स हैं, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है आंसर। अब जैसे कंसेक्यूटिव ओड नंबर, जैसे यहाँ पे रिजल्ट देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, ये सारे नंबर हैं। ठीक है, और सारे कंसेक्यूटिव ओड नंबर हैं, तो कितना है काउंट कर लीजिए, 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। अब मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल इसी में कोई ट्रिकी क्वेश्चन अगर मैंने दे दिया एग्जाम में, तो दूंगा नहीं, ठीक है ना, मैंने पूछ दिया या किसी बुक ने पूछ दिया, तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, जो ओलंपियाड्स वगैरह होते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे निकालेंगे देखिए। अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि 1 + 3 + 5 + 7 + 11, ये पूछा कि इसका रिजल्ट निकालिए क्या होगा। ठीक है, और एक जोड़ लीजिए इसमें, और 2-3 जोड़ लेते हैं। ठीक है, और 2-3 जोड़ लेते हैं। 11 के बाद कंसेक्यूटिव क्या आएगा, 13, 13 के बाद कंसेक्यूटिव वोट क्या आएगा, 15, 15 के बाद क्या आएगा, 17, 17 के बाद क्या आएगा, 21। अब बोल रहा है कि इसका सम निकालिए, इसका क्या होगा। ठीक है, तो आपको ये रूल पता है, तो आप क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि सारे कंसेक्यूटिव वोट नंबर्स लिखे हुए हैं या नहीं है। तो यहाँ पे चेक कर रहे हैं जब, तो देखिए 1 है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11 है, यहाँ पे 9 नहीं है। ठीक है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद 15 है, 15 के बाद 17 है, 17 के बाद 21 है, ये सारे तो कंसेक्यूटिव नंबर हैं। सॉरी, 21 के बीच में भी एक नंबर नहीं है, 19। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले इसको 19 ही कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए, उसके बाद हम लोग 2-2 नंबर गायब करेंगे बीच से। ठीक है ना, तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। 20 के बाद 19 आता है, तो सारे कंसेक्यूटिव नंबर हम लोगों ने लिख लिया, लेकिन बीच में 9 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर सपोज करेंगे कि मान लेते हैं यहाँ पे अगर 9 रहता, तो इसका प्लस में क्या होता, 9 प्लस में रहता, तो यहाँ पे क्या होता प्लस में, टोटल नंबर काउंट करते कितने ओड नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, तो इसका रिजल्ट आता हम लोगों को 10 का स्क्वायर मतलब 100 आता। ठीक है, लेकिन इसमें 9 नहीं था और हम लोग ऐड कर रहे थे, तो 100 में से 9 घटा दीजिए। ठीक है, 91 विल बी द आंसर, सिंपल है। ठीक है, अब मान लीजिए हम लोगों के पास 2 नंबर और गायब रहता, जैसे मान लीजिए हम लोगों के पास लिखा होता 1 + 5 + 9, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आप या तो डायरेक्ट ऐड कर लीजिए और इसमें जोड़ देते हैं +11, या तो आप डायरेक्ट ऐड कर लीजिए, या देख लीजिए कंसेक्यूटिव ओड नंबर में यहाँ पे एक 3 रहना चाहिए था प्लस के साथ। ठीक है, और यहाँ पे एक 7 रहना चाहिए था प्लस के साथ, 2 नंबर गायब है। अगर ये 2 नंबर रहता तो इस पूरे रिजल्ट, उसका पूरा रिजल्ट कितना आता, टोटल नंबर्स कितने हो जाते, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट 6 नंबर हो जाते, तो 6 का स्क्वायर क्या होता, 36। ठीक है, 36 आना चाहिए था रिजल्ट में अगर वो दोनों नंबर रहते, लेकिन वो दोनों नंबर है नहीं, तो उन दोनों नंबर को घटा लेंगे, मतलब 36 में से 3 भी घटाएंगे और फिर 7 भी घटाएंगे, तो कितना आएगा, 36 में से जाएगा 10, 10 में 26 आंसर आएगा। आप जोड़ के देख लीजिए, 9 5 14 और 1 15, 15 और 10 25 और 1 26। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चन रहता है एग्जामिनेशन में, चाहे आप ओलंपियाड दीजिए चाहे कोई भी दीजिए। ठीक है, तो उसमें इस तरीके के ही ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं, ऐड करने के लिए दे देगा 50 नंबर। ठीक है, या n+1 n+2 n+3 इस तरह करके दे देगा और लिख देगा n इज इवन नंबर। ठीक है, और बोलेगा कि फाइंड द सम ऑफ दैट नंबर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस भी हम लोग बनाएंगे, लेकिन पहले एनसीईआरटी को खत्म करेंगे। क्लियर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे, परफेक्ट स्क्वायर ओड नेचुरल नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव। ठीक है, तो ये तो हम लोग पढ़े थे 6 में भी, याद होगा नहीं आपको, तो फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। वहां पे हम लोग सिर्फ ओड नंबर्स के बारे में पढ़े थे, स्क्वायर्स के बारे में नहीं पढ़े थे, लेकिन रिजल्ट में स्क्वायर का ही था, तो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो स्क्वायर को डिफाइन करके पढ़ रहे हैं। तो कैसे हम लोग पढ़ेंगे, देखिए कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर ओड नेचुरल नंबर हो, परफेक्ट स्क्वायर ओड नंबर नेचुरल नंबर मतलब जैसे 7 का स्क्वायर है 49। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर में, मतलब कोई भी अगर, सिंपल सा लॉजिक है, अगर कोई भी ओड नंबर का स्क्वायर हो, ओड नंबर का स्क्वायर ओड आएगा, मतलब अगर कोई भी ओड नंबर का, जैसे 13 का स्क्वायर है, 13 ओड है, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, ओड आएगा 169।
और 169 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसका सम, ठीक है ना, 169 होगा। ठीक है, तो आप कर लीजिए इसको, दो कंसेक्यूटिव नंबर से कर सकते हैं तो इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, 2 8 जाए 16, 2 4 जाए तो 84 और 85। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 9 आएगा। मैंने कैसे किया इतना जल्दी, तो दो नंबर में डिवाइड करना है, ठीक है, दोनों कंसेक्यूटिव होगा तो जो भी नंबर है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। 169 को 2 से डिवाइड करिए, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1 आया। ठीक है ना, रिमाइंडर हमेशा 1 आना चाहिए यहाँ पे, तो एक नंबर 84 हो जाएगा और एक नंबर में रिमाइंडर को ऐड कर देंगे तो एक नंबर 84 एक नंबर 85 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, अगर कोई दूसरा एग्जांपल लेना चाहते हैं तो दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं ताकि आप श्योर हो जाएं इस चीज को लेकर के। मान लीजिए हम लोगों के पास है 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक है, ठीक है, 21 ओड था तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, ओड आएगा। ठीक है, और 41 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के सम के बराबर। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, लास्ट वाला डिजिट नहीं लगेगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए। ठीक है, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ये इजी है। और इस जितने भी प्रॉपर्टीज मैंने बताया है उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन क्लास 8 में आपके किसी बुक में नहीं होगा। ठीक है, जितना प्रॉपर्टीज मैंने बताया है सारा उसी प्रॉपर्टी से होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन और ओड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर एंड 1। कहना ये चाह रहा है प्रॉपर्टी कि अगर कोई भी दो कंसेक्यूटिव इवन या कंसेक्यूटिव ओड नंबर लें, ठीक है, तो उसका जो भी इस रिजल्ट आएगा, उसका प्रोडक्ट का जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, तो उस दोनों नंबर के बीच का जो नंबर है उसके स्क्वायर में से एक घटा दीजिए। मतलब कि अगर मान लीजिए दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर हम लोग लेते हैं, जैसे छोटा नंबर लेते हैं हम लोग, जैसे 6 और 8, ये दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर है। इसको मल्टीप्लाई करने की जगह आप क्या कीजिए, 6 और 8 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, 7, तो 7 का स्क्वायर में से एक घटा दीजिए, मतलब 49 में से क्या होगा, 48। ठीक है, आप देख लीजिए गुना करके, 8 से क्या होता है 48। ठीक है ना, उसी तरह का रहा है, कोई भी कंसेक्यूटिव ओड नंबर ले लीजिए, जैसे 5 और 7, ये दो कंसेक्यूटिव ओड नंबर है, इसका मल्टीप्लाई करना है तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे, 5 और 7 के बीच में क्या आता है, 6 आता है, तो 6 का स्क्वायर -1, 36 -1 मतलब 35 होगा आंसर। ठीक है, अब ये तो छोटा में आप लोगों को लग रहा है कि सर बेकार प्रॉपर्टी है, फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर उसी में अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है कि आप मल्टीप्लाई कीजिए 19, ठीक है, और 17 का स्क्वायर, सॉरी 17 इंटू 19, तो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होता है, आपको मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाना रहता है। तो आप क्या करते हैं, आप 18 का स्क्वायर याद रखते हैं और उसमें से -1 कर देते हैं। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324, इसमें से एक घटा दीजिए तो क्या आएगा, 323। दिस इज द आंसर। ठीक है, आपको गुना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ये कहाँ से आया, ये 18 स्क्वायर -1, ये भी एक रूल ही है। ठीक है ना, ये एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पे 17 को मैंने लिखा क्या, 18 -1, और 19 को क्या लिखा मैंने, 18 + 1। ठीक है, और ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। ये किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया फॉर्म में a - b इंटू a + b, जहां पे a क्या है, वेयर a is 18 and b is 1। ठीक है ना, तो a - b इंटू a + b क्या होता है, a स्क्वायर - b स्क्वायर, a स्क्वायर क्या होगा, 18 का स्क्वायर और -1, ये क्या होगा 324 और -1। तो सारा ये फॉर्मूला बेस्ड है, सारा अलजेब्रा के फॉर्मूला पे बेस्ड है। जितना भी प्रॉपर्टीज है हम लोग पढ़ रहे हैं, जो यूज करेंगे हम लोग एग्जामिनेशन में, और जो भी यूज करेंगे हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाने में, वो अलजेब्रा का फॉर्मूला ही है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका अलजेब्रा का फॉर्मूला ही है। जितना भी 8 क्लास में आप जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें अलजेब्रा का फॉर्मूला अप्लाई होगा ही होगा। और ये अलजेब्रा का फॉर्मूला कोई मतलब कि ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसको मतलब कि याद करने की जरूरत है, ये ऐसा होता ही है। ठीक है ना, जब आप बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन और ट्राइनोमियल मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे आगे चल के,
तो आपको समझ में आ जाएगा, ओ ये तो फॉर्मूला हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं नॉर्मली, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन अभी फिलहाल आप दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा प्रॉपर्टी जो कह रहा है, स्क्वायर ऑफ अ नंबर हैविंग 5 एट इट्स यूनिट प्लेस इज एस। तो ये कुछ नहीं है, बस यही कह रहा है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जैसे 25 है, इसका स्क्वायर निकालने का तरीका क्या है, पहले 5 का स्क्वायर निकालेंगे। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 लिख दिया और 2 में एक ऐड कर देंगे, 2 में एक ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3, और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 625 आंसर आएगा। ये यही कह रहा है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स मेथड कॉम्प्लेक्स वे में लिखा हुआ है, लेकिन आपको अगर लिखना है प्रॉपर्टी तो आप ऐसे लिखेंगे, आपको सॉल्व करना है तो आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि उसमें पूछा नहीं जाएगा कि आपने कैसे निकाला। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 35 है तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, इसका स्क्वायर निकालना 35 का, और 3 से एक बड़ा क्या होगा 4, तो 4 3 जा 12। ठीक है, तो आप इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड लास्ट प्रॉपर्टी, और ये पैटर्न का क्वेश्चन में आपके एक्सरसाइज में होगा पक्का। इसमें क्या कह रहा है कि अगर किसी भी नंबर में सिर्फ 1 हो, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 1 1 1 का स्क्वायर, 1 1 1 1 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, 5 टाइम्स 1 हो, 6 टाइम्स 1 हो, तो उसके स्क्वायर निकालने का तरीका क्या है। ठीक है, ये समझेंगे हम लोग। अगर कोई भी नंबर है जिसमें 1 है तो उसका स्क्वायर हमेशा 1 होगा, लेकिन अगर 2 1 है तो इसका स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों नंबर को ऐड करेंगे पहले, ये दोनों को 1 + 1 क्या होगा 2। अब इधर भी 1 लिखेंगे और इधर भी 1 लिखेंगे। ठीक है, ठीक है ना, जो नंबर है उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। कैसे, मतलब देखिए कैसे लिखा मैंने, 2 के पहले बिफोर, इधर बिफोर वाला लिखना है और इधर भी बिफोर वाला लिखना है, और जब तक लिखते जाना है जब तक 1 ना आ जाए। तो 2 के पहले क्या आता है 1 आता है, और 2 के पहले क्या आता है 1 आता है, तो लिखना है इसको। ठीक है, उसी तरीके से जैसे मान लीजिए 3 बार 1 है तो कैसे लिखेंगे, पहले तीनों को ऐड करेंगे, 1 + 1 + 1 3 आया। अब 3 के पहले वाला नंबर इधर लिखेंगे 2, और 3 के पहले वाला नंबर लिखेंगे इधर 2। अब फिर इधर लिखेंगे क्या, 2 के पहले वाला नंबर 1 और 2 के पहले वाला नंबर 1। तब तक लिखते रहेंगे जब तक सबसे लास्ट डिजिट इधर का और सबसे लास्ट डिजिट इधर का 1 ना आ जाए। ठीक है, 1 ना आ जाए तब तक लिखते रहेंगे। जैसे मान लीजिए 1 1 1 1 1 1 1 1 ऐसे है, इसका स्क्वायर निकालने के लिए बोला, तो फाइंड आउट कीजिए इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा। तो पहले ऐड कर लेंगे, इसमें देखेंगे 1 + 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो पहले 8 लिख देंगे। अब 8 के बाद क्या था 7, तो दोनों तरफ 7, फिर 7 के बाद क्या था 6, दोनों तरफ 6, 6 के बाद क्या था 5, दोनों तरफ 5, फिर 5 के बाद क्या था 4, दोनों तरफ 4, 4 के बाद क्या था 3, दोनों तरफ 3, 3 के बाद क्या था 2, दोनों तरफ 2, और 2 के बाद क्या था दोनों तरफ 1। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये पैटर्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और पैटर्न के बेस पे क्वेश्चन होगा। अब मैंने बोला था कि ऑब्जर्व करेंगे, जितने प्रॉपर्टीज हैं उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑब्जर्व करेंगे। कैसे ऑब्जर्व करेंगे चलिए देखते हैं। ठीक है ना, मैं 1 से 10 तक का नंबर का स्क्वायर लिखूंगा और उसके बाद सिर्फ ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो कैसे, देखिए 0 का भी लिख लेते हैं। 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 होगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 6 7 8 9 एंड 10। 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100। दीज आर द रिजल्ट फ्रॉम 0 to 10, और 0 to 10 से ही सब कुछ हम लोग सीख लेंगे। देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम में पहले समझने वाली बात क्या है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर जो हम लोगों के पास है अभी 10 डिजिट से बने हैं। कौन कौन से 10 डिजिट्स हैं वो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही 10 डिजिट्स हैं जो पूरे जितने भी मैथमेटिक्स में नंबर है सबको बनाता है। ठीक है, और इसी 10 डिजिट से हम लोग सब कुछ निकालते हैं, जो भी है ये 10 ही डिजिट है। चलिए फाइंड आउट करते हैं कैसे। 0 का स्क्वायर 0 है, ठीक है,
1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग इसमें जब इस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं तो देखते क्या है कि जो भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट क्या क्या आ रहा है, 0 से लेकर के 10 तक के नंबर के जो भी स्क्वायर है उसका यूनिट डिजिट क्या क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है और 5 आ रहा है, ये सारे नंबर हैं। ठीक है, और कौन कौन सा नंबर नहीं आ रहा है, ये 10 नंबर में से, ये जो 10 नंबर मैंने नीचे लिखा है इस नंबर में से कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, बस ये आ रहे हैं 0 1 4 9 6 5। और कौन कौन सा नंबर नहीं आ रहा है, नंबर आ रहे हैं कौन कौन से नहीं, 2 नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, 7 और 8 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहीं से पहला प्रॉपर्टी आ रहा है, क्या प्रॉपर्टी आ रहा है कि अगर किसी नेचुरल नंबर का यूनिट डिजिट 2 3 7 और 8 होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। यहीं से रिजल्ट आया है, और कहीं से अलग से प्रॉपर्टी हम लोगों ने बनाया उसके बाद नंबर नहीं बनाया, यहीं से रिजल्ट आया। ठीक है, अब किसी का यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट जो है हम लोग कैसे निकालते हैं, तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट भी यहीं से आया है कि इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा, कैसे, तो जैसे देखिए हम लोगों ने 21 का स्क्वायर निकाला, 21 का स्क्वायर मतलब क्या, 21 इंटू 21। अब इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 इंटू 21 मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे जीरो पुट करते हैं। तो इसी तरीके का जो यूनिट डिजिट है वही सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाता है अपने में। ठीक है ना, और इसका ये रिजल्ट आ जाता है 1 इंटू 1 1 लास्ट में आ जाता है, इधर चाहे कुछ भी नंबर हो, एनी नंबर, उससे हमको मतलब नहीं, हमको तो यूनिट डिजिट से मतलब है। अगर उसी तरह यहाँ पे 6 रहता, मान लेते हैं 26 का स्क्वायर निकालते हैं और 26 इंटू 26 रहता तो क्या होता है, एक्चुअली होता क्या, लास्ट में 6 है तो 6 इंटू 6 36 का 6 आता। ठीक है, उसके बाद तो हम लोग कुछ भी लिखते हैं इधर, ठीक है ना, उसके बाद कैरी ऑन करते हैं जो करते हैं, और यहाँ पे क्या आता, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 6 2 जा 12 तो वो यहाँ पे लिखते हैं 2, और यहाँ पे क्या आता, 0 आता। तो इस दोनों नंबर का जो मल्टीप्लाई किए 36 उसका जो यूनिट डिजिट है वही इस नंबर का जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसी से, तो इसका यूनिट डिजिट वही आ रहा है। ठीक है ना, तो यही कॉन्सेप्ट है बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, जो हम लोग वॉच नहीं करते मल्टीप्लीकेशन करते समय, हमें डिवीजन करते समय, वही हम लोग को सिखाया जा रहा है। इसको आपने देखा नहीं है, इसको आप देखिए अब। ठीक है, कि किसी भी नंबर को जब स्क्वायर निकालते उस नंबर का तो उसका यूनिट डिजिट का जो स्क्वायर होता है उसका यूनिट डिजिट का ही यूनिट डिजिट होगा इस नंबर का स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स में बोल दिए, फिर से बोल रहे हैं कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं, मान लीजिए 25 का स्क्वायर निकाला, तो इस नंबर के यूनिट डिजिट का जो स्क्वायर होगा, ठीक है ना, उसका यूनिट डिजिट ही इस नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा। यही मैंने बोला। ठीक है, तो दिस इज द यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, ये तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा ये हम लोगों को पता चल गया। अब ये वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं जो नॉन परफेक्ट नंबर ऑफ स्क्वायर नंबर, जो हम लोगों ने निकालना सीखा था कि अगर कोई नंबर n है और कोई नंबर n+1 है और इस दोनों का स्क्वायर निकालें तो इस दोनों के स्क्वायर में के बीच में जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो 2n होगा। तो ये कहाँ से आया, ठीक है, ये आया कहाँ से, इसका हम लोग ट्रिक देखते हैं। ठीक है ना, तो इसके पीछे बस सिंपल सा ट्रिक क्या है, कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर का अगर स्क्वायर निकाले तो जो रिजल्ट होगा उसके बीच में हमेशा जितने भी नंबर होंगे ना सब नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ये सिंपल सा ट्रिक है। क्या है कि अगर मान लीजिए हम लोगों ने 16 का स्क्वायर निकाला, ठीक है, और 17 का स्क्वायर निकाला, तो 16 का स्क्वायर क्या होगा 256 और 17 का स्क्वायर क्या होगा 289। ठीक है, तो इस दोनों नंबर के बीच में जितने भी नंबर आएंगे ना वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर ही होंगे। कैसे होंगे, क्यों होंगे, इसका आंसर आपको मैं बता रहा हूं। मान लीजिए ये छोटा वाला हम लोग देखते हैं एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 3 का स्क्वायर क्या था 9 था और 4 का स्क्वायर क्या था 16 था। अब इस दोनों के बीच का कोई नंबर ले लीजिए, 9 और 16 के बीच का, मान लीजिए 15 लेते हैं, तो 15 कोई एक ऐसे नंबर का स्क्वायर होगा जो था 3 और 4 के बीच का नंबर होगा और नेचुरल होना चाहिए। अब 3 और 4 के बीच में तो कोई भाई नेचुरल नंबर नहीं है, तो 15 किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा ही नहीं। ठीक है, नॉन नेचुरल नंबर का हो सकता है
इसमें कोई दो राय नहीं है, रूट 15 का स्क्वायर 15 होगा, ये तो फिक्स है। लेकिन नेचुरल होना चाहिए, ये ध्यान में देना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग नेचुरल का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, होल और नेचुरल के अलावा अभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे और आगे भी नहीं देखेंगे, ठीक है ना। जब इरेशनल पढ़ेंगे तभी देखेंगे, तो अभी पढ़ना नहीं है, तो अभी सिर्फ नेचुरल नंबर का देखना है। तो नेचुरल नंबर होना चाहिए 15 का जो भी स्क्वायर रूट हो, मतलब 15 जिस नंबर का स्क्वायर हो वो क्या होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। और वो कहाँ लाई करेगा, 3 और 4 के बीच में, और 3 और 4 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो इसीलिए 15 एक क्या होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सिंपल सा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ओनली रिलेटेड टू नेचुरल नंबर। क्लियर है। अब जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए 49 और 64, ठीक है, ये दोनों दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के स्क्वायर का है रिजल्ट, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49 आता है और 8 का स्क्वायर 64, 7 और 8 कंसेक्यूटिव है, तो 49 और 64 के बीच का जो भी नंबर होगा, मान लेते हैं जस्ट सपोज दैट आई हैव टेकन 53, ठीक है ना, तो 53 हमेशा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। गेट इट। क्यों होगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि आप या तो ये सिंपल सा लॉजिक याद कर लीजिए कि दो कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर के बीच का जो भी नंबर होगा वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, या आप ये समझ लीजिए जो लॉजिक है, बेसिक लॉजिक, कि 49 और 64 के बीच में नंबर आ रहा है 53, अब 49 7 का स्क्वायर है और 64 8 का स्क्वायर है। अब 53 को एक ऐसा नंबर का स्क्वायर होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए, ठीक है ना, एक ऐसा नंबर का होना चाहिए जो नेचुरल हो, ठीक है, और 7 और 8 के बीच में लाई करे। तो 7 और 8 के बीच में कोई नेचुरल नंबर लाई ही नहीं करता है, ठीक है ना, तो 53 वैसा कोई नंबर ही नहीं फाइंड आउट कर पाएगा जिसका वो स्क्वायर बन जाए, ठीक है ना, तो इसीलिए 53 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो सारे जो भी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ा है, ठीक है, वो सारा हम लोग 0 से 10 के बीच में ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, कुछ प्रॉपर्टी ऑब्जर्व हम लोग आगे जब सॉल्व करते रहेंगे तब देखेंगे। आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो 3 फॉर्मूला लिखाया है उसको आप लोग एक बार दिमाग में सेट कर लीजिए, कैसे सेट करना है ये बता देते हैं। सबसे पहले तो आपको सेट करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। याद करने का तरीका सिंपल क्या है कि ब्रैकेट के अंदर वाला में अगर a प्लस बी रहेगा तो यहाँ तो a और b दोनों पॉजिटिव रहेगा ही, दोनों कंडीशन में, उसमें कुछ देखना ही नहीं है। ये 2ab जो रहेगा वो प्लस में रहेगा, अगर ब्रैकेट के अंदर प्लस है तो 2ab प्लस में, अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो 2ab माइनस में। बस सिंपल सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में रहेगा, ठीक है, ये आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। और तीसरा फॉर्मूला जो है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है ना, तो एक माइनस में और एक प्लस में, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर यहीं पे उल्टा रहता बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हम लोगों को देखना क्या है, ये वाला माइनस वाला पोर्शन देखना है, ठीक है, प्लस वाला पोर्शन कुछ देखना ही नहीं है, ठीक है ना। अगर दोनों अरेंज फॉर्म में रहे, ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, अगर बी माइनस ए है तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब जो भी नंबर है उसमें स्क्वायर लगा दीजिए। दिस इज द मेथड टू लर्न, ठीक है ना, ये सिंपल मेथड था, इसको कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है, लेकिन अब मुझे कॉम्प्लेक्स बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं लगा, ठीक है ना, तो मैंने सिंपल अभी बताया है ताकि आप लोग इसका यूज कर सकें। आगे जब हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन, अगले दिन का वीडियो जब आएगा तो जब हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन देखेंगे तो बखूबी हम लोग समझेंगे। आप लोग प्रॉपर्टीज को समझ लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर से वीडियो देख लीजिए, और बाकी तो आप पढ़ ही रहे हैं, खूब खेलिए और खूब पढ़िए। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय।